नमस्कार। आज सरदार भगत सिंह की 118वीं जन्म जयंती है। हालांकि सन 1907 में सरदार भगत सिंह जी का जन्म हुआ था और यह उस पंजाब में हुआ था जो इस समय पाकिस्तान में आता है। 1907 में उनके जन्म को लेके 27 सितंबर या 28 सितंबर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनके जन्म को लेके। अमूमन 28 सितंबर ही उनकी जन्मतिथि मानते हैं। तो उस लिहाज से आज 118वीं जन्म जयंती है सरदार भगत सिंह जी की। सरदार भगत सिंह जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे अनोखे व्यक्तित्व रहे जिन्हें महज 23 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई। उनको जब फांसी की सजा दी गई तो वह इतनी क्रूर थी कि तमाम दुनिया के तमाम सेंसिटिव पत्रकारिता में और वहां तक जो ह्यूमनिस्ट थे, जहां तक यह वाइस पहुंची, इस कृत्य की घोर भर्त्सना की गई। यही नहीं, लाहौर कांड की जो बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें जस्टिस आगा हैदर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। वो भी एक पार्ट थे, एक मेंबर थे उस बेंच के, और उन्होंने फांसी की सजा पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और लिखा कि मानवता के विरुद्ध इस तरह के क्रूरतम कृत्य पर मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता, मैं उसका भाग नहीं बन सकता। दुनिया में औपचारिक सरकार ने अगर किसी को पनिश किया होगा, फांसी जैसी सजा दी होगी, मैं 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। अगर 20वीं शताब्दी में इस तरह का कृत्य कहीं हुआ होगा, जघन्यतम कृत्य, तो उसमें एक था सरदार भगत सिंह की फांसी की सजा। एक ऐसा नौजवान जो आदर्शवादी सपने से दुनिया के बारे में एक सुंदर सपना लेके, एक सुंदर ख्याल लेके, एक सुंदर समाज के विचार को लेके, जिसका जन्म, जिसकी परवरिश, जिसका बाल्यकाल ऐसे आदर्शवादी विचारों में बीता हो, जो एक ऐसे समाज की रचना चाहता था, एक ऐसे देश की रचना चाहता था जहां ना अन्याय किया जाए, ना अन्याय सहा जाए। छोटी उम्र में भारत नौजवान सभा की उन्होंने गठन किया। नौजवान सभा का गठन एक छोटी उम्र में, वह कहते थे, भगत सिंह का साफ कहना था कि बंदूक और गोली से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। अक्सर उनके चरित्र की गलत पेंटिंग की गई इतिहास में। वो हिंसावादी थे, बिल्कुल हिंसावादी नहीं थे, लेकिन हां, सन 1922 में चौरी चौरा के कांड के बाद जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इसका भगत सिंह जी के बाल्य मन पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आया। इसका एक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसा मानना था, उनका ही नहीं, उस समय के हजारों लाखों लोगों का ऐसा मानना था कि यह वह समय था, वह पीक मोमेंट था जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगर वापस नहीं लिया जाता तो शायद परिणाम जो 27 साल बाद, 25 साल बाद जाके होने वाला था 1947 में, शायद तमाम ऐसे लोगों में इस बात को लेके तमाम मतांतर है, लेकिन यह है एक स्ट्रांग थॉट था कि शायद परिणाम कुछ और होता। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि चूंकि आंदोलन में हिंसा का समावेश हो गया है,
इसलिए मैं इसे वापस लेता हूं। एक नौजवान जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, वह देश के आजादी का सपना लेके, एक ऐसे समाज का सपना लेके, नौजवान सभा एक ऐसे समाज की रचना की सभा एक का के भाव से प्रेरित थी, जहां गरीबी अमीरी, न्याय अन्याय, शोषण और शोषित, इसका भाव नहीं होगा। और यही कारण है चंद्रशेखर आजाद और उन्हीं तरह के तमाम साथियों के साथ मिलकर सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन उन्होंने किया। सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो सोशलिस्ट थाट, आप सब जानते हैं, यह वह दौर था जब 1917 में सोवियत संघ में मार्क्सवादी क्रांति हुई थी। और मार्क्सवादी क्रांति जिन विचारों को लेके आई थी, उसने दुनिया के तमाम करोड़ों वंचित, लाचार, हताश, शोषित और गुर्बत में जी रहे करोड़ों लोगों के आंखों में एक रोशनी और चमक पैदा किया था। तब मैं किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं कर रहा। मार्क्सवाद जहां तक मानवतावादी पुट उसमें था, उसने तत्कालीन औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो समाज उभर के आया था, शोषण और शोषित का जो संबंध स्थापित हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में मानवता जहां किनारे पर खड़ी हो गई थी और सिर्फ लाभ से प्रेरित हर एक्शन हो रहा था, वेलफेयर स्टेट का आज का जो कॉन्सेप्ट है और गरीब, गुर्बत, शोषित, इनके हितों के सेफगार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो आज तब नहीं था जो आज है। ऐसे समय में मार्क्सवाद एक उम्मीद की किरण लेके आया था। जाहिर सी बात है, बिल्कुल 1917 की बात है, और तब कितने लोगों की आंख में चमक पैदा किया था। ऐसे में ही एक नौजवान जो टीन एज में था, उसकी आंखों में यह सपना था कि ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जहां कोई शोषक नहीं होगा, जहां कोई शोषित नहीं होगा, कोई वंचित, कोई गुर्बत का जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होगा। ऐसे समाज के निर्माण का सपना लेके एक नौजवान आगे आया था, जिसके मन पे चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करने ने गंभीर प्रभाव डाला था। और तब उन्होंने तय किया कि अत्याचार सह के नहीं, अपनी आवाज क्लियर एंड लाउड, तेज करके सुनाएंगे। और रिजल्ट क्या था? लाला लाजपत राय पर जिस सैंडर्स ने लाठीचार्ज करके उनको मार डाला था, उस सैंडर्स की हत्या करने का आरोप आया था भगत सिंह पर। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके इस भाव को उन्होंने संप्रेषित किया कि किसी को किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और अगर आप ऐसा करेंगे तो सह के नहीं, हम आपको उसका रिएक्शन देंगे। फिर जब असेंबली में बम फेंका उन्होंने, तो असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्होंने बताया था उस बम से किसी की हत्या नहीं हुई थी, किसी की जान नहीं गई थी। वह बम जो उन्होंने फेंका था, जब कोर्ट में बयान दर्ज होने लगा तो पूछा था उन्होंने जज से कि किसी की जान नहीं गई, किसी की जान गई हो तो डेटा प्रस्तुत करेंगे। पूछा गया बम क्यों फेंका? कहा बम इसलिए फेंका कि गूंगी और बहरी आवाज, सरकार को अपनी आवाज मुझे सुनानी थी, ध्यान आकृष्ट करना था कि आप दमन से, राजनीतिक अधिकारों को वंचित करके, किसी के इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर शासन करके और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मार के किसी सभ्य समाज और व्हाइट मेन्स बर्डन के तथाकथित फिलॉसफी को सही साबित नहीं कर सकते। आप जानते हैं, अंग्रेज व्हाइट मेन्स बर्डन का सिद्धांत लेके आए थे। व्हाइट मेन्स बर्डन क्या था? कि हम गोरे लोगों के ऊपर, व्हाइट मैन, हम गोरे लोगों के ऊपर दुनिया के असभ्य और जंगली लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, और इसलिए हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। भगत सिंह ने क्लियर कट शब्दों में इस बात की कटु आलोचना की और कहा कि जो आप कह रहे हैं वह गलत है।
लेकिन विडंबना देखिए, एक नौजवान जो टीन एज में एक आदर्श समाज, एक आदर्श देश के सपने देख रहा था, उसी देश में ऐसे गद्दार थे जिन्होंने सरदार भगत सिंह के खिलाफ मुकदमे के पैरवी के दौरान गवाही दी। हंसराज बोहरा, कुछ गद्दारों के नाम मैं इस पे लिखता हूं। पहले तो भगत सिंह जी की जो भी व्यक्ति थोड़ा भी संवेदनशील है तो वह विनम्र भाव से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और करने के पश्चात उनके जन्मोत्सव को याद कर सकते हैं। आज 118वीं जयंती है। हम बात कर रहे थे जिन लोगों ने, एक ऐसे भी इंसान थे, मैंने अभी अब नाम लिया, जस्टिस आगा हैदर, जिन्होंने फांसी की सजा पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इस्तीफा दे दिया। बोला मानवता के खिलाफ मैं यह कृत्य नहीं कर सकता। वहीं उनके खिलाफ गवाही देने वालों में जरा देखिए, हंसराज बोहरा, फणेंद्रनाथ घोष, जय गोपाल, शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने गवाही दी। इसी की प्रक्रिया में फणेंद्रनाथ घोष की हत्या कर दी। किसने? बैकुंठनाथ शुक्ला ने। बैकुंठनाथ शुक्ला ने फणेंद्रनाथ घोष के गवाही से प्रक्रिया में उनकी हत्या कर दी। तो एक तरफ ऐसे देशभक्त थे, दूसरी तरफ ऐसे गद्दार थे। एक और प्रश्न खड़ा होता है कि जिस समय भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उसी समय महात्मा गांधी वायसराय के साथ वार्ता कर रहे थे। यह वही समय था जब गोलमेज वार्ता होनी थी। इरविन वायसराय थे और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने पूरे मन से प्रयास नहीं किया, वरना फांसी की सजा टल सकती थी, माफ हो सकती थी, कम हो सकती थी। अब यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कुछ क्लियर कट आंसर नहीं दिया जा सकता। हां, कराची अधिवेशन में ठीक इसी के बाद, कराची अधिवेशन में जब महात्मा गांधी पहुंचे तो नौजवान सभा के कुछ सदस्यों ने काले कपड़े का माला उनको भेंट किया। तब महात्मा गांधी ने यह कहा था कि मैं यहां सफाई देने नहीं आया, न मैं यहां बता सकता कि मैंने क्या प्रयास किया, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कहा, जो कुछ तथ्य से आते हैं कि महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि यह फांसी की सजा आप बदल लीजिए, मुझसे किसी अन्यथा मुझसे किसी समझौते की अपेक्षा मत करिए। या तो फांसी की सजा बदल दीजिए या फिर मुझे इसी रूप में अपने समाज के सामने प्रस्तुत होने दीजिए। मैं कोई समझौता नहीं कर सकता इस मुद्दे पर। कहते हैं सरदार भगत सिंह जी पर जो धाराएं लगाई गई थी, उसमें
जो हत्यारा था लाला लाजपत राय पर जिसने लाठीचार्ज किया सैंडर्स, उसके हत्या का आरोप इनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया था। बम असेंबली में जो फेंका गया उस पर हत्या को टारगेट करके बम फेंकने की बात कही गई थी। देश के विरुद्ध देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। मतलब ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई थी जिसमें बचाव संभव नहीं था। हां, यह जरूर था कि वार्ता के समय तक फांसी की सजा टाल दी गई थी और फांसी की सजा जो 24 मार्च 1931 शेड्यूल थी, लेकिन बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए यह एक दिन कम कर दिया गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। एक ऐसा जवान, एक ऐसा नौजवान जिसने मन में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि सपने को जीने वाले नौजवान ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। अभिभूत और उनके सेक्रीफाइस से, उनके त्याग से पूरा राष्ट्र ऋणी है उनका, और इसी भारी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत सत नमन है।